नमस्कार। मैं दरिगांव थाना के भदोकरा गांव में अभी मौजूद हूं और यहां पर बीती रात चोरों के द्वारा कुछ मवेशियों की चोरी कर ली गई है, जिसके बाद जितने भी मवेशी पालक हैं वो दहशत में हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी मवेशियों का रखवाली ये कैसे कर सकें और उसके लिए क्या करना होगा। सर, क्या सुनने कि यहाँ पर मवेशी चोरी हुई है, क्या मामला है? हाँ, चोरी हुई है। कितना? 3 गो। कौन कौन मवेशी? बकरी या भैंस पहले भैंस की भी चोरी हुई है? हाँ, पहले भैंस के। तो कहाँ थे, कहाँ पर रखे हुए थे मवेशी को? कहाँ रखे थे? क्या मौसी है जी रईसन बड़ी लगे है जाए। बकरी है घर में रईसन। तो घर में घुस कर चोरी कर लिया है? हाँ। पता नहीं चला? दरवाजा बंद नहीं किए थे? ना, दरवाजा उसे ऊपर से दीवार फान कर ले गया। घर में लोग थे उसमें? हाँ। पता नहीं चल पाया? ना। थाना को सूचना दिए हैं? ना, अब तो सूचना नहीं दिले। जानकारी नहीं दी थाना को? ना। अब क्या किस तरह का डर बना हुआ है? जो मवेशी चोरी हो गई तो डर है अंदर में कि और भी चोरी हो? क्या मौसी चोरी पहले तो डर नहीं किए कि और मौसी चोरा लिए सन, काहे नहीं की डर। थाने के लोग सही तरह से इधर पुलिस आती है गश्त करने के लिए रात में? ना। इधर गश्त करती हुई नजर नहीं आती है? कबो तो आवेला ना जाए कभी कभार। रोड है ये आवत जात है ये। देखिए, मैं एक दृश्य दिखा रहा हूँ। देखिए, ये मेन दरिगांव सासाराम दरिगांव पथ है और यहीं से बकरी की चोरी कर ली जाती है। सोचिए कि अगर पुलिस का गश्त यहाँ पर होता तो शायद जो भी चोर थे उनमें एक भय होता, लेकिन पुलिस के द्वारा अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं किए जाने के कारण चोर के द्वारा इतना दुस्साहस दिखाया गया कि यहाँ से बकरी की चोरी कर। मैं अभी शिवपुर गाँव में पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर भी कुछ मवेशियों की चोरी की गई है। बीती रात जो चोरी हुई है उस चोरी के तहत करीब आधा दर्जन गांवों को निशाना बनाया गया है। हमारे साथ जो पशुपालक हैं वो मौजूद हैं। आपके यहाँ भी चोरी हुई है मवेशी की? बकरी चोरी गया है। कितनी संख्या थी चोरी? मैंने कितनी संख्या में रखे थे यहाँ पर पशु? है 5-7 गो रही सर। एक बकरी की चोरी हुई है? हाँ। अच्छा, कितने बजे घटना ये हुआ है? 1-1:30 के बीच में हुआ है। कहा जा रहा है कि जो चोर थे वो पुलिस की वर्दी में आए थे, आप लोग देखे? ना, हम लोग देखे नहीं। पता लगा कि कह रहा है कि हम लोग पुलिस है, एगो भाग रहा है, उसको धर रहे हैं, ये बात बोला है। मैंने वर्दी लोग पहना हुआ था? वर्दी पहना हुआ। तो यहाँ पर रखे हुए थे, आप लोग पीछे में सोए हुए थे, कोई रखवाली कर रहे थे कि इसी तरह कूड़ा छोड़ दे? रखवाली थे हम लोग नहीं, रोज बनाते थे यही में, बगल में आदमी सूता था। हाँ, गाड़ी एजिया रोक कर पर्दा भी उठाया, पर्दा उठा कर उनमें से एक आदमी बोला तो कह रहा है कि हम लाठी लेकर भाग रहा है, हम जो रहे हैं उसको। तो वो आदमी उनमें से निकला नहीं, इतने भी खोल के अपन लेके चला गया। कब पता चला कि बकरी गायब हो गई है? हम लोग का सुबह पता चला 3 बजे करीब भोर में। पुलिस को सूचना नहीं दिए हैं? ना, अभी नहीं सूचना। नमस्कार, मैं अभी सिकरिया गांव के जिस घर के पास खड़ा हूं उस घर से भी एक बकरी की चोरी हुई है। बीती रात चोरों के द्वारा इस घर से भी एक बकरी की चोरी की गई है। देखिए, इसी घर में बकरी बंधी हुई थी और बाकायदा घर के अंदर में प्रवेश करके चोरों के द्वारा बकरी को चुरा लिया गया है। जो बकरी पालने वाले हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर समझने की कोशिश करेंगे। आपके घर में भी चोरी हुई है? जी। कितनी संख्या में बकरी चोरी गई है? बकरी तो यहाँ मेरा तो एक ही गया है, वो चढ़ाया हुआ खस्सी था और चढ़ा करके रखा हुआ था। और इस गांव में एक पासवान जी का, जिनका राम जी पासवान नाम है, उनका 2 बकरी चोरी हुई है। और बगल में शिवपुर गांव है, वहाँ भी 2-3 घर में चोरी हुआ है। लड्डू जादू के यहाँ हुआ है, नंदू स्वर्गीय रेखा जादू के यहाँ हुआ है। तो ये बकरी चोरी, पशु का चोरी मतलब कहिए कि सालों से चल रहा है। जो चोर आए हुए थे वो पुलिस के वर्दी में थे। और अच्छा, कितने बजे रात को उनके द्वारा चोरी की गई हुई? 1 बजे के बाद हुआ है, 1 और 1:30-2 बजे मान के चलिए। आप लोग साथ में अंदर में सोए हुए थे? जी। भनक नहीं लगी कि कोई हमारे घर में प्रवेश किया? हम लोग तो नहीं जान पाए, लेकिन गांव में लोग जान पाए थे और कुछ लोग ने विरोध किया तो उन लोग के पास हथियार था, डरवाने धमकाने लगा और इस तरह से बकरी को खोल के। अभी कुछ दिन पहले भैंस का चोरी हुआ था और राम रूप जादू के यहाँ से। तो पशु का चोरी जो है इस एरिया में बहुत काफ़ी है, लोग परेशान हैं। इस तरह की जो घटना हो रही है उससे कितना दहशत है आप लोगों में? क्या अब इस तरह
ये जो है ये जो है किसानी इलाका है, यहाँ ज़्यादा मजदूर किसान हैं और पशुपालन ज़्यादा करते हैं। फिर पुलिस करती क्या है? पुलिस को देखते हैं कि इधर से उधर घूमती रहती है, आखिर क्या करती है? देखिए प्रशासन क्या कहा जाए, दारू वैसा ही बिक रहा है। जिस गांव में दारू बिके, हीरोइन बिके, उस गांव की स्थिति तो कहने लायक है नहीं। दारू चरण सीमा पर बिक रहा है, चोरी भी हो रहा है। जितना अवैध काम है सासाराम से दक्षिण चालू है। देखिए जो बता रहे हैं आप समझिए कि ये बहुत दिन पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था और जिस तरह से नक्सलियों का तांडव यहाँ पर दिखाई पड़ता था, अब उसी तरह का तांडव चोरों के द्वारा किया जा रहा है। और यह क्षेत्र शुद्ध रूप से पशुपालकों के द्वारा अपने पशुओं के पालने के बाद अपनी जीविका का साधन जो भी जीविका के लिए ज़रूरी है उसका उपार्जन किया जाता है। लेकिन सोचिए जिस तरह से अभी पशुओं की चोरी हो रही है, किसी पशुपालक के द्वारा अपने जीविका पार्जन को लेकर अब क्या कार्य किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कारण कि जब कोई मवेशी पाल रहा है और मवेशी को घर से उठाकर चोर ले जा रहे हैं, अंदर में प्रवेश करके चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो उन लोगों के द्वारा किस तरह से रेकी की गई होगी, किस तरह से पूरे एरिया के बारे में जानकारी ली गई होगी, कब पुलिस आती है, कब जाती है, किस समय पुलिस के द्वारा कार्य किया जाता है, पूरी तरह से रेकी करने के बाद इस तरह की घटनाओं को अंजाम चोरों के द्वारा दिया गया होगा। कारण कि जिस तरह से एक ही दिन एक ही रात में करीब 3 गाँवों में चोरी हुई है, 1 दर्जन से ज़्यादा किसानों को निशाना बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के द्वारा पूरी प्लानिंग की गई होगी। उस बात को जानने का प्रयास किया गया होगा कि इस क्षेत्र में पुलिस की दस्तक कब होती है, कब लोग सो जाते हैं या कब आराम से वो अपना काम कर सकते हैं। इन तमाम बातों पर पहले विचार किया गया होगा चोरों के द्वारा, तब कार्य को अंजाम देने की कोशिश की गई होगी। हमारे साथ देखिए एक प्रतिनिधि भी हैं, ये इनकी पत्नी पहले यहाँ पर मुखिया थी, ये सोशल वर्कर के तौर पर। मनोज जी, इस क्षेत्र में लगातार इस तरह की घटना हो रही है, क्या देखा जाए, क्या समझा जाए इसे? इसे क्या देखा जाए, क्या समझा जाए सर? ये तो समझ जाइए कि कानून पर तमाचा जिसे मारा जाता है उस तरीके का खिलवाड़ हो गया है। कानून का धज्जी उड़ाया जा रहा है, वर्दी में पुलिस प्रशासन के रूप में आ रहा है, सब घर में चोरी कर रहा है, घुस के निकल जा रहा है। आदमी समझ नहीं पा रहा है कि पुलिस है या पब्लिक है। अब किस पर वार करे? गांव में कुछ भी करे तो कह रहा है सब पुलिस है। अब पुलिस को वर्दी में आ रहा है तो कोई पहचान नहीं पा रहा है, सब लंबा तगड़ा आदमी रहता है। देखिए किन किन समस्याओं से ये लोग पीड़ित रहे हैं पहले से, और किस तरह से एक बार फिर उसी तरह की समस्या यहाँ पर आने लगी है। जिस तरह से पहले नक्सलियों के द्वारा इन्हें निशाना बनाया गया, इन्हें परेशान किया गया, इनकी जीविका को छीनने की कोशिश की गई, उसी तरह का कार्य एक बार फिर चोरों के द्वारा शुरू कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि जिस तरह से नक्सलवाद के दौर में हम लोग जिया करते थे, जिस तरह से नक्सलियों के द्वारा हमें निशाना बनाया जा रहा था, उसी तरह का कार्य अब चोरों के द्वारा किया जाने लगा है। और ये दहशत इस क्षेत्र के लिए काफ़ी हानिकारक है। कारण कि जब मवेशी पालकों में इस तरह की दहशत होगी तो कोई भी मवेशी पालक इस तरह का कार्य नहीं करेगा, और जब नहीं कार्य करेगा तो भुखमरी बढ़ेगी तो नक्सलवाद की ओर एक तरह से फिर उसी रास्ते पर चलने की कोशिश लोगों के द्वारा की जाएगी। कारण कि जहाँ पर विकास नहीं होते हैं, नक्सलवाद की समस्या वहीं पर ज़्यादा दिखाई पड़ती है। और जिस नक्सलवाद को इस क्षेत्र से पूरी तरह से समाप्त किया जा चुका है, एक बार फिर उसी तरह के कार्य शायद पुलिस के भेष में चोरों के द्वारा किया जा रहा है, जिससे सारे किसान परेशान हैं, सारे मवेशी पालक परेशान हैं। और दरिगांव के कोतवाल अपने थाने में बैठकर कार्य करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। सिकरिया से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।